चैप्टर का नाम है वर्ग और वर्गमूल। वर्ग और वर्गमूल। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। वर्ग मतलब हो गया कि 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 16 का स्क्वायर, है ना। देखो इसमें पहला चीज़ आ जाता है कि वर्ग क्या है। सिंपल सा है, यदि कोई संख्या x हो तो इसका वर्ग x स्क्वायर होगा। यदि कोई संख्या x के रूप में हो तो इसका वर्ग के रूप में कैसा होगा? स्क्वायर के रूप में है। उदाहरण से समझो, एग्जाम्पल से समझो। जैसे मैंने लिखे 3, ठीक है, तो 3 का वर्ग कैसे लिखोगे? 3 का स्क्वायर, जो कितना होगा? 9। नहीं, यदि तुमने लिखा 15, तो 15 का वर्ग 15 के स्क्वायर के रूप में, यानी कितना? 200। यदि तुमने संख्या लिखा 25, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा 25 के स्क्वायर, यानी 625। नहीं पढ़ा है, नहीं बनाया है? किसी संख्याओं का वर्ग पढ़ा है कि नहीं? तो ऐसे ही निकालेंगे, और इसमें वर्ग करने की तरीका भी बताएंगे। समझा? वर्ग करने का तरीका भी होता है स्क्वायर करने का। 30 है तो क्या लिखोगे? 30 का स्क्वायर, यानी 900। इस तरह से, इसी तरह से हम सभी संख्याओं का, यानी 2 अंकों वाली, 1 अंकों वाली, 3 अंकों वाली, 4 अंकों वाली, 5 अंकों वाली, सभी संख्याओं के जो है स्क्वायर हम निकाल सकते हैं। दूसरा चीज है वर्गमूल। वर्गमूल यानी स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट यदि कोई संख्या x हो तो उसका वर्गमूल रूट x। इसको हम यह ऐसे भी लिखते हैं, x पर पावर 1/2, है ना। यदि कोई संख्या x के रूप में हो, ठीक है, तो इसका वर्गमूल क्या होगा? रूट। इसके ऊपर रूट चढ़ जाता है, या तो इसका पावर वैल्यू कितना आता है? हाफ, यानी 1/2। यही है स्क्वायर रूट, यानी वर्गमूल। समझा कि नहीं? या ऐसे भी बोलो, यदि कोई संख्या x स्क्वायर के रूप में हो। किस रूप में? x स्क्वायर के रूप में। x स्क्वायर का वर्गमूल, यानी x स्क्वायर का वर्गमूल रूट अंडर x स्क्वायर होगा, है ना। इसका वैल्यू कितना होगा? x होगा। इसका मतलब है यदि कोई संख्या अगर x है तो इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा? x स्क्वायर।
नहीं, इसका वर्ग क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, फिर इसका जो वर्गमूल होगा फिर वही एक्स हो जाएगा। यानी समझो इसको, यदि कोई संख्या x है तो इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, है ना। फिर एक्स स्क्वायर का जो वर्गमूल है वो कितना हो जाएगा, x। देखो एक्स स्क्वायर है ना, इसका जो वर्गमूल है, तो मैंने बोले कि एक्स स्क्वायर, ये वर्गमूल का वैल्यू जो होता है पावर पे कितना, 1/2 बताया अभी तुरंत। तो ये पावर पावर गुना होता है, तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर गुना 1/2। तो ये 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, क्या बचा, एक्स स्क्वायर। समझा। यदि कोई संख्या एक्स स्क्वायर के रूप में रहे तो उसका वर्गमूल एक्स होगा, और यदि कोई संख्या एक्स है तो उसका वर्गमूल क्या होगा, √x, यानी पावर पे हाफ। किस समझ गया। उदाहरण समझो इसका, जैसे मैंने संख्या ले लिया 3, नहीं तो मैंने ले लिया 4, तो इसका 4 का वर्गमूल, 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, √4 हो जाएगा ना। 4 का वर्गमूल √4। अब इसका वैल्यू अगर निकालेगा, सिंप्लीफाई करेगा, तो ये कितना निकल जाएगा, 2 निकल जाएगा। कैसे, क्योंकि तुम जो है लिख सकते हो ना 4 को 2 का स्क्वायर, इसके ऊपर क्या है, रूट। मैंने बताए थे कि रूट के अंदर अगर स्क्वायर संख्या रहता है तो वो संख्या क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। यहाँ समझ देखो, रूट के अंदर अगर संख्या रहता है, अगर स्क्वायर के रूप में रहे तो वो संख्या क्या होता है, बाहर निकल। यानी यहाँ क्या है, रूट के अंदर में एक्स स्क्वायर, यानी एक्स किस रूप में है, स्क्वायर के रूप में है, तो एक्स बाहर हो जाएगा। ये भी तुम ध्यान में रख सकते हो। कैसे होगा, यहाँ तुम्हें बताए हैं। तो यहाँ देखो जैसे 4 है, तो 4 को मैं लिख सकते हैं ना 2 का स्क्वायर, तो 2 किसके रूप में है, 2 जो है स्क्वायर के रूप में है, तो 2 हो गया, निकल गया बाहर। क्या समझ रहा है, कौन कौन समझ रहा है, झूठ तो नहीं बोल रहा है। अच्छा दूसरा एग्जांपल देखो, जैसे मैंने लिख दिया 16, और इसी को बोलते हैं पूर्ण वर्गमूल, है ना, टोटल स्क्वायर रूट्स, क्योंकि 4 का पूरा वर्गमूल निकल रहा होता है, इसलिए परिमेय संख्या होता है ये, इसलिए √4 क्या है, परिमेय संख्या। अब 16 का देखो ये 16 है, 16 के ऊपर में क्या है, रूट, यानी वर्गमूल निकालना इनका। तो इसको लिखेगा 4 का स्क्वायर, और मैंने बोले किसी संख्या का स्क्वायर है रूट के अंदर तो वो संख्या क्या होगा, बाहर नहीं। इसका मतलब 16 का वर्गमूल कितना, 4। यही है तुम्हारा इस वर्गमूल। किन किन को समझ में आया, अच्छा चलो ठीक है। तो यही तुम्हारा टॉपिक है, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स, इस चैप्टर का नाम है। अब इसमें मेन चीज़ क्या है कि वर्गमूल और वर्गमूल निकालने की विधियाँ, स्क्वायर करने की विधियाँ, समझ गया। हम कैसे स्क्वायर निकालेंगे, बच्चों की तरह हमें गुणा नहीं करनी है, जैसे हम बचपन में पढ़ रहे थे 6 क्लास 7 क्लास वो 2 क्लास 3 क्लास में पढ़ रहे थे ना, गुणा कर, ऐसे नहीं करनी है। समझ गया, ये कंपटीशन है। यहाँ किसी भी सवाल को काफ़ी कम समय में बनानी होती है, काफ़ी कम समय में। तो हम गुणा करने का तरीका भी जानेंगे, अब वर्गमूल निकालने का तरीका भी जानेंगे, समझ गया। तो धीरे धीरे सब सीखते जाओगे। अब वर्गमूल निकालने की विधियाँ, वर्गमूल निकालने की विधि। कौन कौन सी विधि होती है वर्गमूल निकालने की, देखो 2 विधि होती है वर्गमूल निकालने की। वर्गमूल निकालने की 2 विधि, पहला है गुणनखंड विधि, पहला क्या है, गुणनखंड विधि, और दूसरा है
भाग विधि तुमने निकाला भी होगा। जैसे कि हम कहते हैं 20 है और इसका वर्गमूल निकालना है, तो हम क्या करते हो, 20 का गुणनखंड करते हो तो लिखते हो 2 गुना 2 गुना 5, यानी कि अब देखो 2 गुना 2 क्या हो गया, 2 का स्क्वायर गुना 5। तो अब तुम्हें पता होना चाहिए कि जो रूट के अंदर में स्क्वायर संख्या है, दो बाहर निकल जाएगा और रूट के अंदर क्या रहेगा 5, यानी रूट 20 का वैल्यू कितना हो गया 2√5। ये वर्गमूल, ये कौन विधि है, गुणनखंड विधि। पहला है इसका गुणनखंड विधि, गुणनखंड विधि। ठीक है, और दूसरा भाग विधि, भाग विधि। तो गुणनखंड विधि वर्गमूल निकालने आता है, किन सभी को निकालने आता है, तुम्हें नहीं आता, वर्गमूल निकालने नहीं आता। अच्छा, भाग विधि से किन किन को आता है, भाग विधि से जैसे वर्गमूल निकालना बोलेंगे √2 का निकालो, √3 का निकालो। जैसे भाग देते हैं किसी संख्याओं में भाग, तो उसमें दशमलव लगाते हैं तो उसके बदले 1 0 आता है, लेकिन ये स्क्वायर रूट है तो दशमलव के बाद 2 0 आता है इसमें। तो ध्यान रखना है तुम्हें, वर्गमूल निकालने का 2 विधियां होती हैं, गुणनखंड विधि और भाग विधि होता है, समझ गया। तो जैसे गुणनखंड विधि में उदाहरण देते हैं एक, जैसे हम देंगे √50, इसका वर्गमूल निकालना है, तो पहले तुम क्या करोगे, 50 का गुणनखंड निकालोगे। गुणनखंड निकालने किस किस को आता है, पचास का गुणनखंड कैसे निकालते हैं, भाग ही देते हैं ना, तो कितने से भाग दोगे, 2 से 25। अब कितने से दोगे, 5 से 5, कितने से 5 से 1, यानी 50 का जो वर्गमूल तोड़ा 2 गुना 5 के स्क्वायर, इसका ही निकालना है। जो स्क्वायर है रूट के अंदर में वो क्या निकाल हो जाएगा बाहर, और रूट के अंदर क्या रहेगा 2। तो यही हो गया तुम्हारा गुणनखंड विधि से भाग वर्गमूल। समझ में आया, वाकई में आया। और दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, इसमें क्या है, जैसे हम इसमें ले लेते हैं 620, इसका वर्गमूल निकालना है, तो निकाल पाओगे। तो क्या करोगे, 620 का पहले गुणनखंड तोड़ोगे, यानी प्राइम फैक्टर भी बोलते हैं, अभाज्य गुणनखंड तोड़ोगे। इसका क्या तोड़ोगे, अभाज्य गुणनखंड तोड़ोगे। तो तोड़ो इसको, 620 का तोड़ो, कितना से खिलाओगे, तो इसके लिए तुम्हें विभाज्यता का नियम आना चाहिए, जो कि हम पहले ही पढ़ा चुके हैं ना। 2 से खिलाएंगे तो ये 310, और फिर 2 से खिलाएंगे तो 155। आप कितना से खाएगा, 5 से, क्या बात, कितने बार में, 31 बार में, यानी 620 का गुणनखंड तोड़ेंगे तो कितना हुआ, 2 का स्क्वायर गुना 5 गुना 31। तो इसका वैल्यू कितना आएगा, वैल्यू आ जाएगा 2 ये हो जाएगा 155, नहीं 5 और 31 को गुना कर देंगे, यानी 620 का वर्गमूल जो है इतने आएगा। अब 155 का जो वैल्यू निकालोगे ना वर्गमूल, तो यानी समझ लो कि 155 जो है ये अपरिमेय संख्या निकला, क्या है, और ऐसे √2 क्या है, अपरिमेय। उसी तरह 155 क्या है, क्यों, क्योंकि उसका पूरा वर्गमूल नहीं निकलेगा, है ना। तो दशमलव के 2 अंकों तक निकाल कर इसमें गुना करेंगे तो पूरा एग्जैक्ट वैल्यू निकल जाएगा इसका। √2 का वैल्यू निकाल लोगे, √2 का वैल्यू निकाल लोगे, और 5 से गुना करोगे तो √50 का एग्जैक्ट वैल्यू। जैसे कि √2 का वैल्यू होता है 1.414, यानी दशमलव के कितने अंक तक निकालें, 2 अंक तक।
तो यानी अगर तुम इसका वैल्यू निकालना चाहते हो तो 5 गुना कितना 1.414, तो 5 चौक 20 के 0 बचल 2, 5 2 7, 5 चौक 20 0 बचल 2, 5 1 5 2 7, यानी कि इतना ये लगभग 7.07 ये वैल्यू हुआ किसका √50 का, ये लगभग वैल्यू। इसका स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा 50 के बराबर आ जाएगा, समझ गया। अब दूसरा है भाग विधि, वर्गमूल निकालने की भाग विधि। तो भाग विधि कैसे निकालेंगे, तो एग्जाम्पल जिसे हम ले लेते हैं और तुम्हें हम भाग विधि देने के लिए बताते हैं। जैसे कोई संख्या हम ले लेते हैं, एक छोटा सा सवाल लेते हैं 16, इसका वर्गमूल निकालना है। कैसे, छोटा सा डिजिट ले 2 अंकों की 16, इसका वर्गमूल निकालो। तो क्या करते हैं, 16 को 2 समांतर रेखाओं से घेर लिए और उसके बाद अब यहाँ जो है खिलाओ कितने बार में, स्क्वायर मतलब स्क्वायर करते जाना है। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर मैंने स्क्वायर करने यहाँ बताए, 3 का स्क्वायर 9, 4 का इस तरह से। तो ये 4 के हाँ, तो यहाँ 2 4 है ना, 4 के स्क्वायर यानी 4 चौके 16। तो यहाँ 4 दोगे, मैंने मतलब 4 से जो 4 का स्क्वायर है ना, ये 4 हम खिलाए, 4 चौक 16 और यहाँ माइनस का चिन्ह दोगे और यहाँ पे प्लस का चिन्ह दोगे, इसका मतलब ये जुड़ जाएगा 8 है और है ये 0, यानी वर्गमूल कितनी हो गई 4। ऐसे देते हैं भाग विधि से। ऐसा दूसरा और भी लेते हैं, दूसरा उदाहरण 625 अब ये 3 अंकों का हो गया। 3 अंकों क्या हम 3 अंकों की बार खिलाएंगे, नहीं, हम इसमें जोड़ा संख्या लगाएंगे। क्या संख्या लगाएंगे, जोड़ा, यानी 25 जोड़ा लगाओ। तो जोड़ा लगाओगे तो 25 पर जोड़ा लगेगा तो बचेगा 6। तो तुम्हें ये ध्यान देना है कि 6 जो है किस स्क्वायर के आस पास है। जैसे कि 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, यानी 3 का स्क्वायर मतलब क्या, 3 को कितना टर्म गुना करोगे 2 टर्म, यानी 3 गुना 3। तो अब यहाँ से अगर तुम 6 खिलाना चाहते हो तुम 2 का स्क्वायर खिलाओगे, क्योंकि अगर 3 का स्क्वायर खिलाओगे तो कितना हो जाएगा 9। 12 नहीं खिलाना है, 6 के नीचे खिलाना है, यानी 6 के नीचे कौन स्क्वायर आ रहा है 2 का स्क्वायर, यानी 6 के नीचे जो है किस संख्या का स्क्वायर 2 का, तो 2 दूनी 4 खिलाना है। तो तुम्हें पता होना, और ये 2 का स्क्वायर खिलाएंगे तो यहाँ भी 2 देंगे, तो यहाँ -2 और यहाँ पे +2, तो इसको जोड़ना होता है, कितना हो गया 4 और इसको घटाएगा तो 2 और ऊपर से जो डिजिट आएगा ना तो ये दोनों आएगा जोड़ा संख्या, तो कितना हो गया, अब टोटल कितना हो गया 225। अब जो है यहाँ खिलाओ, तो अगर यहाँ तुम 5 खिलाते हो और यहाँ भी 5 दोगे तो देखो 5 हैं 25 के 5 बाकी बचल 2 और 5 चौक 20 2 22 खा रहा है ना। तो मैंने यहाँ जो 5 से खिलाए हैं तो ये तुम्हें यहाँ 5 भी नीचे देना है। उसके बाद देखो यहाँ 4 था ना, 5 से खिलाए तो ये 5 है 25, अब 5 चौक 20 2 22 हो गया, तो ये 5 नीचे देना है, तो यहाँ माइनस करना है और यहाँ प्लस करना है, तो यहाँ कितना हो जाएगा 50 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 0, तो वर्गमूल कितना हो गया। यही है भाग विधि से। यही है भाग विधि। और तुम्हें चेक करने के लिए एक हम तरीका बताते हैं भाग विधि में। चेक कैसे करेंगे कि ये जो निकला वर्गमूल, ये वैल्यू और ये यहाँ देख रहे हो, दोनों को जो है मल्टीपल करो तो कितना हो जाएगा 8 गुना 4, तो कितना हो रहा है 8 चौक 32। ये जो 32 हो रहा है ना, तो जो संख्या का हम वर्गमूल निकालें उससे दुगुना होना चाहिए। तो देखो हम किसका वर्गमूल निकाल रहे थे 16 से दुगुना है 16 का 16 यानी कि 16 से भाग लग रहा है ना इसमें,
देन भाग क्या बारे में लगा 2, इसका मतलब है कि 16 का ये 2 गुना हुआ, तो ये सही है इसका मतलब ये। उसी तरह यहाँ भी देखो 50 गुना 25 करो, यहाँ भी 50 दिख रहा है। अब 50 गुना 25 करोगे तो कितना हो जाएगा 1250, जो कि इसका दुगुना है। ये है विधि चेक करने की कि तुम्हारा वर्गमूल सही है अन्यथा नहीं है। तो तुमने क्या पढ़ा, वर्ग पढ़ा, वर्गमूल पढ़ा। किसी संख्याओं का वर्गमूल हम कैसे निकालते हैं। यदि कोई संख्या x है तो उसका वर्गमूल का क्या होगा √x, यानी इसका पावर वैल्यू कितना होता है 1/2 यानी हाफ। यदि कोई संख्या अगर x² है तो उसका वर्गमूल x हो जाएगा। यानी तुमने क्या सीखा कि रूट के अंदर स्क्वायर संख्या होता है तो वही संख्या होता है, खराक से समझा। और उसके बाद उदाहरण में मैंने दिया जैसे 4 का वर्गमूल निकालना हो तो √4 यानी 4 को मैं सिंप्लीफाई करेंगे 2 का स्क्वायर, तो रूट के अंदर क्या है किसका स्क्वायर है 2 का स्क्वायर, तो 2 ही होगा। 16 का मैंने बताया तो जो है ये 4 का स्क्वायर था तो यहाँ 4 ही होगा वर्गमूल। इस तरह जो है हम स्क्वायर रूट निकालते हैं। यदि वर्गमूल समझ में आया कैसे वर्गमूल निकालते हैं। और यहाँ वर्गमूल निकालने की विधि हम 2 विधि से निकालेंगे, एक गुणनखंड करके निकालेंगे और एक भाग करके। तो भाग करके जो हम ये 2 का भी निकाल सकते हैं, 3 का 2, जितना भी रूट चलाने के बाद आभाज्य संख्या बनता है ना जिसका पूर्ण वर्गमूल नहीं निकलता है, तो उसको हम इसी विधि से जो है भाग निकालें अतः वर्गमूल निकालेंगे। जैसे √2 का वैल्यू कितना था 1.414। गणित में यूज करने के लिए वैल्यू लेते हैं ना कि इतने बराबर 2 √2 का वैल्यू इतने है नहीं, और मतलब पता ही नहीं निकलते जाएगा है ना। लेकिन इसको गणित में √2 का वैल्यू यूज करने के लिए मैथ में इसका हम इस्तेमाल करते हैं 10.3 अंक। जैसे कि √3 का वैल्यू की अगर बात करेगा तो 1.732 खाएगा तो और भी समझ गया वो अनावर्त हो जाएगा वो, लेकिन हम 10.3 अंक तक लेते हैं यूज करते हैं गणित में। तो अब तुम्हें अगर 3 का वर्गमूल निकालना हो तो कैसे निकालोगे, तो इसी तरह निकालोगे। तो कैसे निकालोगे तो यहाँ देखो एक हम थोड़ा सा हम अगला दिन बताएंगे, हम तुम्हें यहाँ झलक बता देते हैं। 3 है तुम्हें भाग विधि से वर्गमूल निकालना है, गुणनखंड विधि से तो नहीं निकलेगा उसका, गुणनखंड विधि से उसी का निकलेगा जिसका फैक्टर होता है, यानी गुणनखंड टूटता है। इसी गुणनखंड टूटा है 620 का गुणनखंड टूटा है ना, उसी का निकलेगा वैल्यू। अब बोलेगा 155 वर्गमूल निकालो इस विधि से, तो निकलेगा नहीं निकलेगा। गुणनखंड विधि से उसी संख्याओं का वर्गमूल निकलेगा जिसका गुणनखंड टूटता है, अभाज्य गुणनखंड के रूप में टूटता है। ठीक है, ये तो खुद अभाज्य संख्या है, समझ रहा है ना बात को। इसीलिए से तो इसको खिलाने के लिए तुम स्क्वायर खिलाओगे, स्क्वायर के रूप में खिलाते हैं, तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर खिलाना पड़ेगा। यानी 1 का स्क्वायर कितना खिलाओगे 1 का, 2 का स्क्वायर 4 हो जाता है, तो 1 का स्क्वायर खिलाओ। 1 का स्क्वायर खिलाएं और यहाँ 1 2 यहाँ +2 और यहाँ -2, तो यहाँ जोड़ोगे तो 1 1 2, उसके बाद 3 में 1 घटाओगे तो 2। अब 2 तो खाएगा ही नहीं, तो इसके बदले यहाँ हम दशमलव लगाएंगे, दशमलव के बदले यहाँ कितना 0 2 0। अब यहाँ तुम 7 से खिलाओगे तो यहाँ 7 दिए तो यहाँ भी 7 देना पड़ेगा। तो देखो 7 7 49 के 9 बाकी बचल 4, 7 दूनी 14, 14 और 4 18, यानी कितना खाएगा ये, ठीक है 189। अब यहाँ नीचे 7 दे करके यहाँ प्लस कर दो, यहाँ पे माइनस कर दो, सीखो इसको। और ये हो जाएगा तुम्हारा 7 7 14 और यहाँ पे 3। दशमलव एक ही बार देना होता है, लेकिन आपने मन इसको घटाओ, यहाँ कितना हो जाएगा इससे पे चलेगा 10, 10 में 9 घटेगा 1, यहाँ 1 11 होगा। तो मैं अपने मन से जो है 2 0 लगा देना होता है, जैसे भाग बनाते हैं। अब यहाँ जो है 3 बार में खिलाओ, यहाँ 3 दोगे तो यहाँ 3 2, 3 तिया 9, 4 तिया 12 के 2 बाकी बचल 1, 3 तिया 9 1 10, देखो खा रहा है ना सही। तो अब यहाँ 3 2 यहाँ -2 और यहाँ पे +2, यहाँ घटाओ कितना हो जाएगा 1 और यहाँ पे 7, इधर नहीं होगा, नहीं होगा। अब इसको जोड़ो 6 4
3, फिर 2 को 0 लगाओ, फिर क्या खिलाओ, इस तरह खाता है। तो अगली बार 2 बार में खाएगा। तो हम 3.3 अंकों तक की वैल्यू का यूज करते हैं √3 का, क्या कि √3 गणित में यूज होता है। नजर है मेंसुरेशन चैप्टर पढ़ता है क्षेत्रमिति, तो वहाँ भी √3 तो आता है ना विषय। √3 जैसे कि क्षेत्रमिति में तुम्हें पढ़वाएं, एक सूत्र में भी आता है, ये समद्विबाहु त्रिभुज पर आए, उसका क्षेत्रफल होता है √3/4 गुना भुजा स्क्वायर। तो √3 आया, तो √3 का वैल्यू तो अगर रखना होगा तो यही रखोगे, 1.73 तो हो गया। तो इस तरह से जितना भी आभास संख्या है ना, 2 3 4 4 तो 4 का 2 हो जाएगा, 5 6 7 8, फिर 9 नहीं होगा, 10 11 है ना, सभी का 0.3 अंकों तक वैल्यू कम से कम 20-25 तक याद कर लेगा ना, तो कंपटीशन में गर्दा मच जाएगा। क्योंकि अब तुम कंपटीशन में इस तरह सवाल आता है जहाँ तुमको √21 का वैल्यू निकालने की जरूरत पड़ेगा, तो वहाँ क्या करेगा, वर्गमूल निकालेगा, पता चलेगा 3 मिनट ऐसे ख़त्म हो गया। तो ये प्रैक्टिस 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 इतना करना है कि सारा वैल्यू जुबान पे याद रहे, तब कंपटीशन होता है, समझ गया। तब कंपटीशन नहीं खेल होगा, नहीं तब तो इतना आसान चीज़ नहीं होता। अब तुम्हें कैसे √3 का √4 का ये तुम्हें वैल्यू तुम्हें याद, अभी अगर तुम निकाल के भी चेक कर सकते हो, निकाला भी रहता है, हम तुम्हें हो सक 3 5 7 9 11 सबका बता देंगे, ठीक है। तुमको याद करना होगा, यदि तुम अपने से निकाल के वैल्यू अगर वर्गमूल से निकालना है ना, तो 0.3 अंकों तक हम आप खुद से खिलाएंगे, 3 का फिर 5 का इस तरह से खिलाएंगे, तो हम सीख भी जाएंगे वर्गमूल निकालने। और उसके बाद हम जब याद करने की जरूरत होगा तो हम डायरेक्टली जो वैल्यू याद रखेंगे, √3 का मान 1.732। अच्छा एक बता कि √3 का मान जल्दी नहीं भूलता, क्यों? क्योंकि इसका यूज हमेशा होते रहता है, ये प्रैक्टिस होते रहता है, नहीं भूलता। √2 का मान नहीं, लेकिन इसी तरह जितना √3 के लिए मेहनत किया है, प्रैक्टिस किया है, उतना प्रैक्टिस करना होगा तुम्हें √5 के लिए, √7 के लिए, √11 के लिए, √13 के लिए, समझा? तभी तुम्हारा वैल्यू याद रहेगा। √10 के लिए, √8 के लिए, इस तरह से तुम्हें प्रैक्टिस करनी होगी। हम कहते हैं APPL एप्पल मतलब से भूलेगा कभी? निंदों में जो ये बोलेगा ही, क्यों बोलेगा? इसके ऊपर इतनी प्रैक्टिस की गई है ना, भूल नहीं सकता। तो पढ़ाई केवल प्रैक्टिस का ही खेल है बबुआ, समझ गया? तुम कितनों सीख लो, तुम पढ़ाने का तो मैंने बहुत कुछ पढ़ा देंगे, प्रैक्टिस नहीं करोगे तुम्हारे लिए 0 हो जाएगा, समझ गया? पढ़ाई प्रॉपर प्रैक्टिस पे ही खेला है, प्रैक्टिस अच्छी है, समझ गया? तो बल्ले बल्ले, नहीं तो पढ़ा हुआ चीज़ सब भूल जाओगे, तुम्हारे कोई काम का नहीं। प्रैक्टिस पर भी IQ लेवल भी डिपेंड करता है। IQ लेवल जानता है ना, IQ वो भी निर्भर करता है किस पे? प्रैक्टिस पे ही। प्रैक्टिस खत्म, इसीलिए कहते हैं एगो संस्कृत में एक कहावत भी था, क्रिया बिनम, ये इस तरह से कुछ यानी कहने का मतलब था कि काम के यानी कि अभ्यास के बिना विद्या भी बीज के समान लगता है, समझ गया? इसीलिए प्रैक्टिस काफ़ी मायने रखता है। जैसे हम कहेंगे कि जो तुमने बचपन से आज तक लेके पढ़ा, तो उसमें बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस हुआ है, वो कभी तुम भूलेगा ही नहीं, कभी नहीं भूलेगा, समझ गया? तो अगले दिन जो है हम तुम्हें क्या बताएंगे? अगले दिन हम तुम्हें बताएंगे वर्गमूल निकालने का, यानी किसी संख्या और संख्या का स्क्वायर यानी वर्ग बताएंगे, और उसका वर्गमूल 1 से 20 25 30 तक हम वर्ग बताएंगे, उसका वर्गमूल, समझ गया? उसके बाद ये बताएंगे कि संख्या तुमने पढ़ा, सम विषम सब पढ़ा है, तो सम संख्या का वर्ग क्या होगा,
तो सम संख्या का वर्ग सम संख्या होता है, विषम संख्या का वर्ग विषम संख्या होता है, सम संख्या का वर्गमूल सम संख्या होता है, विषम संख्या का वर्गमूल विषम संख्या होता है। इस सब के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में तुम्हें बताएंगे। ठीक है, आज के क्लास इतना ही।